अपन एक नेशनल हाईवे बनाए थे सबसे पहले, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। कोई लिखने विखने काम नहीं करना है, सब बंद करो कॉपी, सिर्फ ध्यान इधर, सब बंद करो, दूर रख दो, 10 फीट दूर रखो कॉपी वॉपी, सब ध्यान इधर, ठीक है, सीधा ध्यान इधर होना चाहिए। एक अपन नेशनल हाईवे कौन सा बनाए थे? राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग से, सबको बोलते जाना है, रायपुर से, घोड़ारी से, सरायपाली से, कहाँ? उड़ीसा। NH 53 बनाए थे, याद आ रहा है? एक NH 30 भी बनाए थे क्या? रायपुर से ऊपर सिमगा, सिमगा से लेफ्ट बेमेतरा, बेमेतरा से लेफ्ट कवर्धा से MP, नीचे रायपुर से, अभनपुर से, कुरुद से, धमतरी से, गुरूर से, कांकेर से, कोंडागांव से, जगदलपुर से, सुकमा से। NH कितना किलोमीटर? 600। अब तो याद हो जाना चाहिए, क्लियर है? याद हो रहा है? यहाँ से अपना 30 से ही एक सिमगा से, बिलासपुर से, गढ़घोरा से, NH याद आ रहा है? ठीक है, तो NH 130 हो गया, क्लियर? ठीक है ना? अब अपन एक ये भी बनाए थे, सरायपाली से, सारंगगढ़ से NH 153, घोड़ारी से महासमुंद NH 353। यूट्यूब में है NH वाला पूरा, इसको याद करके आना है, ठीक है। और मैप बनाने का वो भी तरीका यूट्यूब में है, तो जिसको नहीं आता वो सीख जाना, कल इतना होमवर्क करके आना है आपको, ठीक है। ठीक, तो NH 153 हो गया और NH 350 हो गया। एक अपन ने यहाँ से ये बनाया था क्या, रायपुर से बलौदा बाजार से सारंगगढ़, कौन सा है? कौन सा? 130B, याद आ रहा है? ठीक है। अब देखो, एक यहाँ से अभनपुर से देवभोग भी था क्या, 130C था। कुरुद से सिहावा, सिहावा से 130CD, ये अपन ने बना लिया था। अब देखो, अपने को ना एक स्टेट हाईवे पढ़ना है एक, ठीक है। ये स्टेट हाईवे मैं बताया नहीं था, इसको याद रखना है। ये जांजगीर चांपा है क्या? तो रायपुर से एक स्टेट हाईवे चला जाएगा जांजगीर चांपा, रायपुर से बलौदा बाजार होते जाएगा, मतलब बलौदा बाजार जिला क्रॉस करके जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका SH9 याद रखना है। एक SH5 बता चुका हूँ, एक SH6 बता चुका हूँ, याद आ रहा है? अपन जाएंगे, अभी आपको SH9 याद रखना है। जब यहाँ जाएंगे तो SH7 बताऊंगा, ठीक है। इधर बालोद से दुर्ग से ऊपर, बेमेतरा से ऊपर नवागढ़ वाला SH7 बताऊंगा आगे। अभी आपको अगर पूछा जाए, मान लो रायपुर से जांजगीर चांपा जाना है, तो कौन सा स्टेट हाईवे यूज करना है, तो क्या? SH9 याद रहेगा, स्टेट हाईवे नंबर 9, ठीक है। कभी कभी क्या है, क्वेश्चन इससे आता है, आपको ऑप्शन देगा, जैसे पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, अभी तो मेंस में पूछ दिया है, मेंस में पूछा है। सोचो पहली बार ऐसा है कि मेंस में पूछा, पहले लोग पढ़ते नहीं थे, मैं बस पढ़ाता था, तो जो लोग मेरे से पढ़े हैं उन लोग 100% बनाए हैं, ठीक है। NH 53 को पूछा है वो, NH 53 के बारे में 30 वर्ड लिखना है और 2 नंबर आपको मिलेगा। तो आप लिख सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में स्थित, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका नाम क्या है, NH 53, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, घोड़ारी और सरायपाली से होकर के जाता है। इतना आप लिख दो, बस लंबाई उम्बाई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पता है तो लिखो, वरना इतना सारा आपको याद, देखो डाटा इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, और आप कर भी नहीं पाओगे एक्चुअल में। जितने समय में आप ये डाटा याद करोगे ना, उतने समय में आप 150 क्वेश्चन और याद कर लोगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। एक क्वेश्चन के पीछे न भागने से अच्छा उसी के बराबर अपन 50 क्वेश्चन तैयार कर लें, समझ रहे हो। अगर इसमें आप इतना भी लिखोगे ना तो 2 नंबर देगा वो, लेकिन अगर आपको डाटा नहीं मालूम और एज्यूम करके आप लगभग इतना होगा तो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा लिखो ही मत। इतने इतने शहरों से होकर के जाता है, प्रमुख नगरों में से एक है जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से होकर के जाता है, या मुख्य नगरों को जोड़ता है, लिख दो, खत्म, क्लियर। बस इतना आराम से 2 नंबर देगा, क्लियर है ना। चले आगे, तो स्टेट हाईवे नंबर 9 याद रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं रायपुर जिला। कौन सा जिला, कब बना?
1861 याद रखना है। क्लियर है? ध्यान से देखते चलना है, मेरे को बताते भी चलना। जिला रायपुर कब? 1861 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले बने? 3 जिले। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। लेकिन वर्तमान में संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। तो अभी छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों का निर्माण 1861 में हुआ? रायपुर और बिलासपुर। तो याद रखना, रायपुर बना 1861 में और बिलासपुर इसके साथ बना है। क्लियर? 1861, ठीक है ना? याद रहेगा। मतलब सबसे प्राचीन जिला बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के 2 प्राचीन जिलों में से एक। ठीक है, बोल सकते हो ना जी? अब आ जाओ तहसील। तहसील पहले हुआ करते था 4, अब हो गए 6 तहसील। कितना याद रखना है? नया डाटा याद रखना है ना। कितने तहसील हो गए हैं? 6 याद रखना है। रायपुर जिला अगर अपन देखें, अगर मैप देख लो थोड़ा सा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। मैं आप लोग को ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, तो आप लोग भी वैसे ही पढ़िए कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और विदाउट एनी कंफ्यूजन। मतलब अगर आपको मैप बनाने आता है, ठीक है, अगर ये मैप बनाने आपको आ रहा है, ये वाला पोर्शन, अगर ये बलौदा बाजार हुआ, ठीक है, बलौदा बाजार हुआ ना जी, ये रायपुर हो गया, ये धमतरी हो गया, ये ये दुर्ग। मान लो आपको कुछ भी पूछ लिया, अगर पूरा मैप बनाने आता है, मान लो पूछ दिया जाए कि रायपुर जिला छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो कितने जिलों? एक बलौदा बाजार, ये देखो हो गया ना गलती, एक बलौदा बाजार, दूसरा बेमेतरा, तीसरा दुर्ग, चौथा, पांचवा और छठवा। तो कितने जिलों से घिरा है? वहां जब आप पढ़ोगे ना, अगर मैप बनाना नहीं आएगा तो यही होगा, 5 है कि 6 है, रे कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो याद रहेगा कितने जिलों से घिरा है? किसी राज्य से लगा है क्या? मतलब छत्तीसगढ़ का एक भू-अवस्थित जिला है क्या, या लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है क्या? छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू-अवस्थित राज्य हैं, सॉरी भू-अवस्थित जिले हैं? 10 है ना, पहले 9 थे। अब गौरेला, पिंडा, मरवाही होने के बाद बिलासपुर भी क्या हो गया? लैंडलॉक्ड हो गया। तो छत्तीसगढ़ के 10 भू-अवस्थित जिलों में से एक जिला हो गया। याद रखना है रायपुर, ठीक है। और भी रायपुर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अब मैप बना लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? अब मैप पूरा याद हो जाना चाहिए, 10 बार पढ़ने का काम नहीं करना है, एक बार पढ़ना है और क्लियर। ये आपका मान करके चलो रायपुर जिला है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ज्योति? पहले भी पढ़े होगे इस टाइप का कुछ, याद आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बलौदा बाजार है। ये अगर मैं इसको बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? बेमेतरा हो जाएगा। ये अपन बना लिए क्या? दुर्ग, नीचे बालोद। ये आपका धमतरी, ये ऐसे, और ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, ये आपका गरियाबंद और ये आपका महासमुंद। तो देख लो कितने जिले? 1, 2, 3 दुर्ग, चौथा, 5वां और ये 6वां। मतलब 6 जिलों से घिरा हुआ है। याद हो रहा है सबको? कितने जिलों से घिरा है? 6 जिलों से। अब अपन ने सबसे पहले कौन सा नेशनल हाईवे बनाया है? 53 बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ राजनांदगांव से आ रहा है। एकदम एक एक चीज याद होना चाहिए ना, याद हो जाना चाहिए। मतलब आप अगर रायपुर अगर आँख बोला, कोई आँख बंद किया ना, तो पूरा 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 मैप दिखना चाहिए आपको। समझ रहे? कोई पूछे भाई मेरे कहाँ जाना है? बलौदा बाजार, फट से बताना है 130B पकड़ना है। अब 130B उसको क्या पता? तो देख ले बोलना उसको, अपने को पता है ना, बस, है कि नहीं? अपने को पता होना चाहिए। अब तू देख ले भाई, तू पूछा मैं बता दिया, अब तू नहीं जानता तो मैं क्या करूँ, है कि नहीं? तो राजनांदगांव से दुर्ग से कहाँ आना है? रायपुर आना है, ठीक है। रायपुर से सीधे चले जाना है, कहीं नहीं रुकना है। कहाँ? घोड़ारी। घोड़ारी से NH 53। एक बार देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, लोगों को दिख रहा है? ठीक है, क्लियर है मैप? ठीक है। ये आपका रायपुर,
रायपुर में ये आपका जय स्तंभ चौक, कौन सा चौक? गए हो कभी जीवन में? हाँ, याद रखना। कौन सा चौक? जय स्तंभ चौक याद रखना, ठीक है। कौन सा NH? ऊपर चलते हैं, जय स्तंभ चौक से ऊपर चलना है, फाफाड़ी चौक, याद रखना है इसको। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के जय स्तंभ चौक में आप खड़े हो, समझ जाओ, इमेजिन करना है पूरा ना। खड़े हो कहाँ? जय स्तंभ चौक में खड़े हो, ठीक। 4.4 चौक, ऊपर सीधा आपका फेस होना चाहिए, फाफाड़ी देख रहे हो, समझ जाओ। कहाँ देख रहे हो? फाफाड़ी इधर। नीचे आप पीछे देखोगे आपको पचपेड़ी नाका, क्या? राइट देखोगे, इधर लेफ्ट देखोगे टाटी बांध, राइट देखो तेली बांध, वो मैग्नेटो माल के पास, याद आ रहा है? हाँ वही वाला है, ठीक है। ऊपर कौन सा? फाफाड़ी। नीचे कौन सा? राइट, लेफ्ट में और राइट में और बीचों बीच जय स्तंभ। ये पूरा रायपुर शहर है यही, ठीक है ना। और ये पूरा जिला रायपुर है, ये शहर बस है, ये है ना, वो गोल गोल बाजार वाला। और जिला देखा जाए तो पूरा रायपुर जिला, ठीक है, क्लियर। अब अपन कहाँ? सीधा यहाँ से ऊपर चलेंगे NH30 पर। ये आपका NH30 बन रहा है क्या? कहाँ ले जाएगा आपको? सिमगा। सिमगा से इस तरह से कवर्धा से NH 50 बार हो गया होगा, अब तो याद रखना है। और ये नीचे यही आपका इधर से होते 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 आपका, ठीक है, अभनपुर होते कुरुद से धमतरी कांकेर होते होते ये NH30 जाएगा पूरा, अभी पढ़े अपन। फिर एक आपका ये आपका पंडरी है, पंडरी कपड़ा मार्केट, देखो पंडरी कपड़ा मार्केट पहुंच गए, और वहां से आपको चलना है बलौदा बाजार चलना है। कहाँ? और बलौदा बाजार से ये सारंगगढ़ रायगढ़ NH130B, NH130B है ये, जांजगीर चांपा नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसी करते रहोगे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, एक बार में सही होना चाहिए, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। रायपुर से बलौदा बाजार से सारंगगढ़ 130B, तो भी आज के बाद सी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पास? अभनपुर दिखाई दे रहा है, दिखना चाहिए अभनपुर, क्या है? अभनपुर से अपन गोबरनवा पारा होते देवभोग 130, ये है 130C, क्लियर। एक स्टेट हाईवे बताया कि अभी कहाँ जाएगा? रायपुर से आपका ये एक्चुअल में ट्रेन रूट भी जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तिल्दा होते ये सब जाएगा आपका, ट्रेन जब बैठोगे तो यहीं से ले जाएगा आपको। तो ट्रेन वाला रूट को अपन बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ ट्रेन ही का रूट को पढ़ाऊंगा एक दिन, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी सिर्फ जो आपको बता रहा हूँ उसको याद रखना है, यहाँ तक क्लियर। एक नेशनल हाईवे 30, एक 53, देखो 39 SH9, 130B, 53, 130C। माधुरी क्लियर हो रहा है? यशवंत चलो यहां तक क्लियर है। वापस एक बार आ जाओ, जय स्तंभ चौक, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट में, देखो ये मतलब ऐसा अपना लो ना जी, अपना लेफ्ट लो, ठीक है। ऊपर फाफाड़ी, नीचे लेफ्ट में और राइट में तेली बांधा, ठीक है। अब अपने को सीधा मान करके चलो, अपने को कहाँ चलना है? सिमगा जाना है। कहाँ खड़े हैं अपन? जय स्तंभ चौक। सीधा कहाँ पहुँचना है? फाफाड़ी, ठीक है। फाफाड़ी से थोड़ा दूर अपन चलेंगे, अपने को मिलेगा खमतराई। क्या मिलेगा? याद होते चलना चाहिए ना, क्या मिलेगा? और खमतराई के बाजू में यही WRS कॉलोनी, WRS क्या मिलेगा? वैगन रिपेयर शॉप, क्या मिलेगा? WRS। खमतराई से ऊपर चले जाएंगे भनपुरी, क्या? भनपुरी से आगे चले जाएंगे बिरगांव, क्या? बिरगांव से आगे चले जाएंगे रावा भाटा, क्या? रावा भाटा देखो, उरला थोड़ा इधर है लेकिन उसको रोड में ही लेना है, रास्ते में। रावा भाटा से उरला, उरला से आगे
सिलतरा, क्या? और सिलतरा से आगे धरसींवा, धरसींवा से आगे जाओगे आपका शिमगा आ जाएगा। कौन सा जिला शुरू हो जाता है? बलौदाबाजार। क्लियर है? वापस एक बार, सबसे आप पहले खमतराई के बाजू में WRS, आगे भनपुरी, बिरगांव, रावाभाटा, उरला, सिलतरा और धरसींवा। एक साथ याद होना चाहिए। अगर आप जय स्तंभ चौक फाफाड़ी से निकले हो तो पूरा यहां तक क्लियर। एक बार वापस एक बार, सबसे पहले जय स्तंभ चौक हुआ, आगे फाफाड़ी, ठीक है, खमतराई, भनपुरी, बिरगांव, रावाभाटा, उरला, सिलतरा, धरसींवा। क्लियर हो रहा है सबको? याद हो रहा है मंजू? नीचे आ जाओ, कहां पहुंच गए? पचपेड़ी नाका। नीचे आ जाओ माना, क्या? नीचे आ जाओ तूता ग्राम, क्या? ये सब घर जाते होगे पढ़ता होगा, पढ़ता ही नहीं, पर ध्यान नहीं दिए होगे कभी। तूता ग्राम, आगे चले जाओगे निमोरा, क्या? और निमोरा से आगे चले जाओगे अभनपुर, और अभनपुर से आगे फिर कुरुद आ जाएगा आपका। क्लियर है? वापस एक बार, पचपेड़ी नाका से नीचे माना, फिर तूताग्राम, फिर निमोरा, फिर अभनपुर। क्लियर है? ये वाला NH30 पूरा क्लियर है? अभनपुर से मान करके चलो अपने को देवभोग जाना है, तो अपने को रास्ते में गोबरा नवापारा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पड़ता है, ठीक है, गोबरा नवापारा। कहाँ? याद रखना, ठीक है, गोबरा नवापारा। ये गोबरा नवापारा क्रॉस करोगे आपका राजिम आ जाएगा। पुल क्रॉस करने के बाद राजिम, ठीक, राजिम आपको बताया था, याद आ रहा है? ये क्लियर हुआ? एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर आगे। सबसे पहले बीच में जय स्तंभ, ऊपर फाफाड़ी, आगे खमतराई, खमतराई के बाजू में WRS, फिर ऊपर भनपुरी, बिरगांव, रावाभाटा, उरला, सिलतरा और धरसींवा। नीचे आ जाओ पचपेड़ी नाका, माना, तूताग्राम, निमोरा और अभनपुर, और इधर चलेंगे 130 से पे तो गोबरा नवापारा। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? ठीक है, आगे चलें, ठीक है ना? अब अपन चलते हैं इधर, राइट साइड चलते हैं, ठीक है, इधर चलते हैं NH53 पे। ठीक है, कहाँ खड़े हो? मैग्नेटो मॉल के पास, तेलीबांधा चौक। आगे चले जाएंगे लाभांडी, क्या? लाभांडी याद रखना। आगे चले जाएंगे जिंदल पावर प्लांट, क्या? आगे चले जाएंगे मोनेट पावर प्लांट, क्या? आगे चले जाएंगे मंदिर हसौद, क्या? मंदिर हसौद। मंदिर हसौद से आगे चले जाएंगे परसदा, क्या? और परसदा से आगे चले जाएंगे आरंग, क्या? कौन सा नदी क्रॉस करना है? महानदी। और महानदी क्रॉस किया कौन सा जिला? महासमुंद जिला आ जाएगा। अभी क्रॉस करेंगे महानदी, अभी नहीं क्रॉस करना है, ठीक है। लाभांडी के आगे जिंदल, फिर मोनेट, फिर मंदिर हसौद, फिर परसदा, फिर आरंग। क्लियर? लेफ्ट आ जाओ, ठीक है। लेफ्ट आ पाओगे तो यहां आपको तेंदुआ करके गांव मिलेगा, क्या? तेंदुआ। और यही तेंदुआ के ऊपर चले जाओगे आपको नंदनवन। सुने हो नंदनवन जीवन में कभी? सुने हो जी? नहीं सुने? सुन ले रहा हूं, क्या है? नंदनवन, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। अब कहाँ चले अपन? इधर चलते हैं 130B में, ठीक है। ये अपन पंडरी कपड़ा मार्केट है, ठीक है। वहां से अपन ये मोआ वाला रास्ता आपको लेकर के चला जाएगा खरोरा। कहाँ? खरोरा। फिर आपको ले चलेगा केसला। कहाँ? ठीक है। और आगे कहाँ? खरोरा, केसला और ये तो तिल्दा तो इधर आएगा। बताओ बताओ, कई बार पढ़े हो जी, ठीक है, बोलो ना। इधर बता देंगे। बलौदा बाजार के पहले क्या पड़ेगा? बलौदा बाजार तो आगे पड़ेगा।
खैर वो जगह काम नहीं है, छोड़ो उसको। ठीक है, यहाँ चलो SH9 में चलो, SH9 में सबसे पहले इधर आमा सिवनी, क्या आमा सिवनी, फिर मांडर, क्या फिर सिलियारी, ठीक है, फिर बैकुंठ, क्या फिर बरतोरी, क्या फिर आएगा तिल्दा। इस रास्ते में पड़ेगा तिल्दा, ये ट्रेन रूट पे जाएगा। ठीक है, वापस एक बार, आमा सिवनी, मांडर, बैकुंठ, बरतोरी और तिल्दा। चंदखुरी वगैरह इधर आएगा, आकृति इधर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है ना। खरोरा और केसला बस याद रखो, उसका वैसे भी जरूरत नहीं है। आमा सिवनी के बाद मांडर, फिर सिलियारी, फिर बैकुंठ, फिर बरतोरी, फिर तिल्दा। इधर 130B में खरोरा और केसला याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, याद हुआ इतना। आमा सिवनी, मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी, तिल्दा। वापस एक बार, आमा सिवनी, मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी और तिल्दा। SH9। ठीक है, पंडरी, खरोरा और केसला। अच्छा, ये पंडरीच लिखना भूला थे, पंडरी लिख लो। ठीक, पंडरी, फिर खरोरा, फिर केसला, फिर वो सीधा बलौदा बाजार चला जाएगा, याद रहेगा। यहां तक क्लियर सबको। आरंग, आरंग के नीचे चंदखुरी, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, पूछा जाएगा इस अभी। चंदखुरी के बाजू में मुनगी, क्या और मुनगी से नीचे यहाँ चंपारण, क्या सुने हो चंपारण? नाम सब सुने हो, जान बस नहीं रहे हो कहाँ है कैसा है, याद हुआ। आरंग के नीचे नीचे मुनगी के नीचे चंपारण, चंदखुरी, मुनगी और चंपारण, और नीचे गोबरा नौपार आ जाएगा। ठीक है, याद हो रहा है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 53 आ जाओ। ठीक है, NH30 तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 53 में सबसे पहले राजनांदगांव नहीं, इधर से आओ, इधर से। लाभांडी, जिंदल पावर प्लांट, मोनेट पावर प्लांट, मंदिर साउथ, परसदा, आरंग, टाटी बंद हो गया। टाटी बंद के पास तेंदुआ और नंदन। ठीक है, 130B में गए तो पंडरी, खरोरा, केसला। 130 SH9 में गए तो आमा सिवनी, मांडर, तिल्दा। आमा सिवनी, मांडर, सिलियारी, बैकुंठ, बरतोरी और तिल्दा याद रखना है, याद रहेगा। SH क्लियर है। चलो आगे। अब अपन मान करके चलो अभनपुर में है। अभनपुर से ये आपको परसदा वाला जो पूरा इलाका दिख रहा है, ये पूरा, ये आपका पूरा का पूरा ये जो जगह दिख रहा है, यही बसा है आपका क्या, न्यू रायपुर या नवा रायपुर बोलते हैं आजकल। क्या बोलते हैं, याद आ रहा है? शनिवार को जाते होगे नवा रायपुर। ठीक है, कुटेला भाटा राखी इसका सेंटर पॉइंट। कुटेरा भाटा राखी, क्या कुटेरा भाटा, सबसे पहले इसी को शहरीकरण किया गया है, सेंटर पॉइंट है इसका। कुटेरा भाटा राखी याद रखना है। यही आप चले जाओगे ऊपरवारा, क्या जो जो एग्जाम में आता है उसको बता रहा हूं। यहीं आप चले जाओगे खंडवा, ग्राम खंडवा, खंडवा याद रखना, खंडवा। ठीक है, यही खंडवा में आपको खंडवा जलाशय भी मिलेगा। ठीक है, जाओगे तो बोटिंग वोटिंग कर सकते हो, भी बताऊंगा। ग्राम खंडवा याद रखना, ऊपरवारा याद रखना है, कुटेरा भाटा राखी याद रखना, याद रहेगा। और बाकी पूरा का पूरा नया रायपुर का इलाका है ये। कौन सा इलाका है, नया रायपुर। ठीक है, जितने भी सरकारी आप लोग जितने भी कार्यालय देखोगे आजकल ये सब यहीं खुल रहा है, लगभग बन गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है,
इतना मैप बना लेते हैं, इतना ही अभी मैप में बनाते हैं। अब अपन थोड़ा सा नदी वगैरह वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। नदी को देख लेते हैं थोड़ा सा। अपन याद करो, यहाँ से आपका एक नदी आएगा, जैसे कि यहाँ एक बार देखो मैप में देखो तो क्लियर हो जाएगा, है ना। माधुरी सर दुख रहा है, सर वर नहीं पकड़ना है, पूरा कंसंट्रेशन इधर, ठीक है। गर्मी थोड़ा चलो तो नहीं करता, फिर लगेगा एसी। और ऑफलाइन वाले सब कहाँ आके बैठना है, कोचिंग आना है, सबको ऑनलाइन में बैठे बैठे होशियारी नहीं मानना है। समझ रहे हो ना। कौन कौन बैठा है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में बैठने नहीं दूंगा। सोच रहे होगे कि यहाँ बैठ के लोग पैसा बचा लेंगे, पेट्रोल का सोच रहे होंगे, है ना। कैसे मिथिलेश, प्रहलाद, चलो ध्यान दो इधर। यहां से आपका कौन सा, ये आपका महाराष्ट्र है, क्या है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है महाराष्ट्र। गढ़चिरौली जिला कौन सा, स्टेट गांव गोडरी गांव, कौन सा, लिकला नदी कहां पहुंच गया, ठीक, पहुंच करके सीमा बना दिया, किसका, दुर्ग और राजनांदगांव की सीमा बना दिया। बना करके ऊपर बेमेतरा और दुर्ग की सीमा बना दिया, क्लियर। ऊपर चला गया, ये कहा, सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ है, बलौदा बाजार। सोमनाथ के बाद ये कौन दोनों, किन दोनों की, बेमेतरा और बलौदा बाजार की सीमा। ऊपर मुंगेली और बलौदा बाजार, बिलासपुर और बलौदा बाजार की सीमा बना करके कहा, शिवरी नारायण। कहाँ चला गया, शिवनाथ नदी है, कौन सा नदी, वापस एक बार कहाँ से निकल रहा है, महाराष्ट्र, ऐसा बोलना है। गोडरी गांव, गढ़चिरौली जिला, राज्य महाराष्ट्र, उद्गम, ठीक। बहने के बाद आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव से बाउंड्री किसकी किसकी, दुर्ग और राजनांदगांव की सीमा, फिर बेमेतरा और दुर्ग की सीमा, फिर कहाँ चला गया, सोमनाथ। सोमनाथ के बाद आगे चला गया बेमेतरा और बलौदा बाजार की सीमा, आगे मुंगेली और बलौदा बाजार की सीमा, बिलासपुर और बलौदा बाजार की सीमा बना करके शिवरी नारायण जांजगीर चौक। क्लियर हो रहा है। कौन सा नदी, कितने जिलों सूख जा रहा है, गिनो। जब ये सीमा बनाएगा तो दोनों जिले में लेना है, मतलब राजनांदगांव गिनते जाओ, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। तो शिवनाथ 7 और महानदी 9 बोला था उस दिन। जब भी महानदी बोलना, महानदी 9, शिवनाथ 7, ऐसा याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। ये आपका सिहावा पर्वत, कौन सा, कौन सा आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, उसके कर्क मंडल से नदी निकल गया, कहाँ बह रहा है, फिर कांकेर, फिर वापस, फिर कहा, गरियाबंद में कहा, राजिम। कौन कौन से जिले की सीमा बना दिया, रायपुर और महासमुंद। फिर कहाँ बह गया, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद किसमें गिरेगा, बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा, हीराकुंड डैम बनेगा सबसे लंबा, ठीक। और बना करके आपका कहाँ बंगाल की खाड़ी। ए महानदी है, कौन सा, कितने जिलों में, महानदी 9। ये देखो धमतरी, गिनते जाओ, धमतरी 1, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, 6 हो गया।
सातवां, आठवां, नौवां रहेगा। तो महानदी और शिवनाथ, शिवनाथ किसकी सहायक? महानदी की सबसे बड़ी सहायक। कितना किलोमीटर? छत्तीसगढ़ में 290, 383 टोटल, 383 लगभग। लेकिन आपको 383 नहीं पूछेगा, पूछेगा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कितना बह रहा है? मतलब ए वाला पॉइंट दिख रहा है, ये देख दिख रहा है ना, ये तो छत्तीसगढ़ से बाहर हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? और महानदी ये तो बाहर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 286। तो कौन छत्तीसगढ़ के अंदर ज्यादा बह रहा है? 290 बह रहा है ना, और ये 286 बह रहा है। तो छत्तीसगढ़ की बोलने से महानदी सबसे बड़ी है। छत्तीसगढ़ की तो ये भी है भाई, ये भी है, शॉर्ट हो रहा है, सब छत्तीसगढ़ की है ना। इस क्लास में सब आप लोग मेरे ही बघेल ट्यूटोरियल। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है? और सबसे छोटा होगा ना कोई सबसे बड़ा होगा, उम्र में होगा, हाइट में हो सकता है, समझ रहे हो ना, पैसे से हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपन लंबाई की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा अंदर में, इसके अंदर सबसे बड़ा, लेकिन इस क्लास में सबसे बड़ा मतलब इस कोचिंग में, मतलब सुबह शाम सब बच्चे जितने भी आते हो, सबसे बड़ा मतलब महानदी समझ रहे हो ना। छत्तीसगढ़ में 50 नदी है, उनमें सबसे छत्तीसगढ़ की सब है, बघेल ट्यूटोरियल के सब है, समझ रहे हो ना। उसमें अगर पूछा जाए तो महानदी, समझ रहे हो ना। छत्तीसगढ़ की को याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, और छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो शिवनाथ सबसे लंबी। याद रखना है, इसको कभी कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है माधुरी, याद रहेगा, ठीक है। चले आगे। तो अब देखो, इसी को ध्यान देना है, इसी को ध्यान देना। ये नदी बना रहा हूं मैं, यहां से आ गया राजिम, आ गया क्या? राजिम आ गया। राजिम से आगे कौन कौन से जिले की सीमा बनाना है इसको? रायपुर और महासमुंद की सीमा बना रहे हैं। देखो दिख रहा है, ऐसे ही बनाना है आपको जैसे मैं बना रहा हूँ। कहाँ निकल जाएगा? बोलो तो भाई, लिख लेगा, ठीक है ना। राजिम से कौन सा नदी? महानदी, याद रखना। टोटल कितना? 858। और छत्तीसगढ़ में संजय लिख लिख के रिवाइज करो, समझ रहे हो ना। बिना लिखे रिवाइज करते हो, उसका कारण है 86 190 है जो भूल रहे हो ना, समझ रहे हो। आराम से पढ़ना चाहोगे, बिना मेहनत का तो नहीं होगा सिलेक्शन। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ के देखो, सिलेक्शन नहीं होगा तो बोलना मेरे को, समझ रहे हो ना। बस शर्त यही है कि मेरे हिसाब से चलना है, अपना दिमाग को नहीं लगाना है, समझ रहे हो ना। अपना दिमाग कहाँ लगाना है? जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ। बाकी सबको मेरे दिमाग से चलना है, ऐसी पढ़ा रहा हूँ ऐसी पढ़ना है, ठीक है ना। महानदी बोल दिया तो महानदी, ठीक। समोदा, क्या समोदा प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ, क्या महानदी पर बनेगा समोदा प्रोजेक्ट, समोदा परियोजना। कौन सा परियोजना? समोदा बोल रहा हूँ ना, समोदा प्रोजेक्ट, सरोदा नहीं बोल रहा हूँ, सरोदा गरियाबंद में, समझ रहे हो ना। एक एक शब्द में फर्क है, और यही शब्दों का फायदा उठाता है पीएससी। रानी दरहा कहाँ है पूछेगा 1-2 बार, फिर रानी दहरा पूछ देगा, फिर लोग सुकमई लगाते रहते हैं, वो कवर्धा पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। तो समोदा कहाँ है? रायपुर, याद रखना है, समोदा याद रखना है। सरोदा कहाँ है? गरियाबंद, गरियाबंद याद रहेगा, याद रखना है। इधर से कौन सा नदी आ रही है? देखो बेमेतरा से, बेमेतरा आ रहा है, ये जी सॉरी ये, अच्छा एक नदी छूट गया है, ये नदी छूट गया, रुको बता रहा हूँ। ये तो आपका वो हो गया, शिवनाथ हो गया। यहाँ आपका पटेचुआ की पहाड़ी, कौन सा? पटेचुआ पहाड़ी से नदी निकला कहाँ पहले? सॉरी, ये पटेचुआ पहाड़ी बालोद है ना, गलती से दुर्ग हो गया था, बालोद। फिर कौन कौन जिले की सीमा? फिर जाके किसमें? शिवरी नारायण में। तो ये सॉरी सोमनाथ में, सोमनाथ में जी, सोमनाथ में। आप लोग के चक्कर में तो ऐसे होता है, समझ रहे हो। तो ये आपका सोमनाथ है मान के चलो। ये आपका यहाँ से कौन सा नदी आ रहा है?
शिवनाथ नदी आ रहा है ना, ठीक है, ये शिवनाथ है, ठीक। यहां से आपका ये देखो पटेचुआक पहाड़ी से इधर आ रहा है, यहां से कौन कौन से जिले की सीमा बना दिया, और कहाँ जाके मिलेगा ये, सोमनाथ में जाकर के मिलेगा, ऐसा याद रखना। कहाँ जाके मिलेगा, सोमनाथ में, याद रखना। कौन सा नदी, खारून नदी याद है, कितना किलोमीटर, 84 किलोमीटर लेंथ, कितना 84 याद रखना। कौन सा नदी, किसकी सहायक, किस जगह में जाके मिल रहा है दोनों, सोमनाथ में। रायपुर शहर किस नदी के किनारे, कितना किलोमीटर खारून नदी, 84, आज के बाद नहीं भूलना है, ठीक है, कितना किलोमीटर, 84 याद है। यहाँ तक क्लियर है सबको, याद रहेगा, ठीक है। तो अगर रायपुर जिला पूछा जाए किन दो नदियों के बीच है, या किन दो नदियों के दोआब पर स्थित है, बोलता है अधिकतर। दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का स्थान। दो नदियों के बीच का स्थान क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए रायपुर शहर किन दो नदियों या किन नदियों के दोआब पर है, तो आपका महानदी और खारून, खारून और महा, दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का स्थान, ठीक है, या किन दो नदियों के मध्य है, तो ऐसे ही बता लोगे, महानदी और खारून, ठीक है। खारून नदी किन किन जिलों की, तो दुर्ग और रायपुर की सीमा बना रही है। महानदी रायपुर और महासमुंद की सीमा बना रही है। याद हो रहा है सब, ठीक है, आगे चले, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। कौन सा प्रोजेक्ट, समोदा प्रोजेक्ट, और भी एक दो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको बुक से पढ़ना है। ये समोदा और सरोदा के नाम से इसको बना दिया हूँ, मैप वगैरह में सब है, ठीक है ना। समोदा नहीं भूलना है, समोदा कहाँ और सरोदा कहाँ, गरियाबंद, ठीक है। याद हो यहाँ तक। तहसील कितना, देखते जाओ, तहसील कितना, धरसीमा, तिल्दा, खरोरा के बाद आरंग, फिर और पूरा एक राउंड ऐसे घूम के आना है ना, ठीक है। सबसे ऊपर धरसीमा, तिल्दा, खरोरा, फिर आरंग, फिर गोबरा नौपारा, फिर एक पूरा एक राउंड घूमो यशवंत, एक राउंड घूमना है पूरा। अगर रायपुर जिले में तहसील पूछा ना, ऐसा पूरा एक राउंड दिमाग में आना चाहिए, वो लाल रंग चमकते आना चाहिए, दिखना चाहिए, आंख बंद करो। ऊपर बाजू, बाजू खरोरा, फिर नीचे आरंग, फिर गोबरा नौपारा और अभनपुर। याद हो रहा है, याद हो रहा है सबको, जया, ठीक है। तो तहसील 6, पहले कौन कौन सा तहसील था, तो खरोरा और ये गोबरा नौपारा भी बना है। पहले था कौन कौन सा, धरसीमा, तिल्दा, आरंग और अभनपुर, ये 4 तहसील था। अभी खरोरा और गोबरा नौपारा नए तहसील। क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो फटाफट जो मैं बता रहा हूँ उसको आज पढ़ना है, जितना हो सकता है उसको आज पढ़ते हैं, बाकी कल का पार्ट में देखेंगे उसको। अभी आधा घंटा कम से कम बैठ सकते हैं ना, क्यों ज्योति, कल से टिफिन लेकर आना है, क्या लेकर आना है, ठीक है। चले आगे, ठीक है ना। और सब ऑनलाइन वाले बता देता हूँ, जो ऑफलाइन आते थे उनको ऑफलाइन आना है ना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। एसी वेसी सब का सुविधा हो जाएगा कुछ दिन में। आधा गर्मी के मारे नहीं आते, आधे लोग कोविड के कारण थोड़ी गर्मी लग जाएगा करके नहीं आते, और आधे कंजूस लोग हैं, पेट्रोल बचाने के कारण है कि नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ने का अलग मजा है, नहीं चाह पाते हो उसके लिए है, वो है, ठीक है। चले आगे। सबसे पहले देखो ध्यान देता है, यशवंत लिखो मत, ध्यान दो। वापस एक बार, तहसील कौन कौन सा, धरसीमा, तिल्दा, ठीक है, 6 तहसील हो गया आपका, धरसीमा, तिल्दा, खरोरा, आरंग, गोबरा नौपारा और अभनपुर। एक राउंड ऐसे घूमना है, 6 तहसील क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले अपन को चलना है NH30 पे। कहाँ, NH30, ध्यान इधर सबका। इमेजिन करो कहाँ खड़े, जय स्तंभ चौक, कहाँ खड़े, वीर स्तंभ भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वीर स्तंभ, याद रखना है, ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है ये,
शहीद वीर नारायण सिंह स्तंभ भी बोल सकते हो, या जय स्तंभ। वहां से आगे चलेंगे क्या, ठीक है, खमतराई के बाजू में क्या, WRS। समझ रहे हो ना। आज के बाद जब भी आपको रेल नजर आई या रेल कहीं भी पढ़ो, क्या रेल, तो दो डेट याद आना चाहिए, 1966 और 68, 1966 और 68, ठीक है, 66-68 एक साथ याद आना चाहिए। आज के बाद कहीं भी अगर WRS दिखा ना ट्रेन, तो क्या याद आना चाहिए, सबसे पहले WRS 66-68, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रेल कारखाना, रेल मरम्मत कारखाना, वैगन रिपेयर शॉप, मालगाड़ी यहाँ बनेगा। 66 में ये प्लांट लगा है, केंद्र सरकार का ये प्लांट है ना। रेल जो है वो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। कि पता चला, मतलब आप लोग सोचते होंगे कि मेरे को रायपुर से मेरे गांव जाना है, काश ट्रेन चल जाता तो नहीं चलेगा ना, और केंद्र सरकार का है। समझ रहे हो, जाके कितना भी लेटर लिख लो, CM साहब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ट्रेन जो है वो केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का एक प्लांट है, क्या है, वैगन रिपेयर शॉप या रेल मरम्मत कारखाना होता है। उसका मतलब 66 में प्लांट लगा, 1966 में, और 1968 से उत्पादन शुरू हुआ, मतलब काम शुरू हुआ। 66 और 68 कहाँ है, WRS कहाँ है, तो रायपुर, खमतराइया रायपुर है ना। रायपुर वैसे पूछेगा रायपुर को, मैं तो आपको एक स्टेप और अंदर लेकर के जा रहा हूँ, ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण यही मरेगा, मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ, समझ रहे हो ना। इस बार कोविड में भले नहीं मरा, लेकिन हर बार मरेगा, ठीक है। इस बार रावण को मार ही नहीं पाए, ठीक है ना, समझ रहे हो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा यहाँ रावण, मेघनाद के साथ कुंभकर्ण, तीनों को मार देते हैं, ठीक। तो 1966 और 68 याद रखना है। फिर आ जाओ भनपुरी, ठीक। सबसे पहले भनपुरी में याद रखना अप्रैल पार्क, क्या है, अप्रैल पार्क, कपड़े की कटाई बुनाई सिलाई वाला सब कॉन्सेप्ट। आपको अप्रैल पार्क क्या होता है ये नहीं पूछेगा, बता भले रहूँगा, पूछेगा अप्रैल पार्क है कहाँ। एक अप्रैल पार्क रायपुर, रायपुर में कहाँ, एक भिलाई, एक राजनांदगांव, 3 ठोक यही याद रखना है। कौन कौन सा, रायपुर में कहाँ, भिलाई और राजनांदगांव, 3 जगह आपको क्या मिलेगा, अप्रैल पार्क, याद रहेगा। तो भनपुरी में आपको अप्रैल पार्क याद रखना है, क्या याद रखना है। दूसरा याद रखना है CIPET, क्या याद रखना है, CPET 16 बोलना है, क्या बोलना है। 2016 में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का नाम था पहले, अब इसका नाम अभी चेंज कर दिया फट से, समझ रहे हो ना। पहले इसका नाम क्या था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, समझ रहे हो। उसका स्कोप यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है, आप जाओगे नॉर्थ में, जब उत्तराखंड वगैरह जाओगे तो वहाँ सब इसका स्कोप ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। तो अब क्या होगा, पहले सीमित था ये कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग की ही हमको पढ़ाई कराना है, अब इसको क्या कर दिया गया है, अभी भी नाम CPET ही है, फॉर्म चेंज हो गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, क्या हो गया, CIPET मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंस्टीट्यूट, CPET, प्लास्टिक इंजीनियर नहीं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पेट्रो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है CPET ही, लेकिन अब नाम प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल कर दिया, क्लियर है, याद रहेगा। CPET 16, आज के बाद जब भी CPET बोलोगे CPET 16 कहाँ है, CPET एक और बनाया जा रहा है, कोरबा, कोरबा में क्या जगह, कोरबा में कौन बताएगा, स्याही मुड़ी करके जगह है, क्या है, स्याही मुड़ी, याद रखना है ना, सब छोटे छोटे जगह पूछेगा, निम्न में से किस स्थान पर या कोरबा के किस स्थान पर, तो अब वो कोरबा नहीं देगा, वो छोटा वाला स्थान को दे देगा, निम्न में से किस स्थान पर नए CPET की स्थापना की जा रही है, तो या तो कोरबा खोजते रह जाओगे, कोरबा नहीं, कहाँ, शाही मुड़ी, याद रखना, याद रहेगा, शाही मुड़ी कोरबा में दूसरा CPET, कहाँ,
याद रखना है छोटे छोटे गांव को, शाहीमुड़ी, कोरबा। दूसरा सीपेट, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तो भनपुरी में अप्रैल पार्क और सीपेट 16, साथ ही आईडीसी है, औद्योगिक विकास केंद्र भी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में आपका भनपुरी हो गया, उरला हो गया, सिलतरा हो गया, इधर सिलियारी हो गया, आमासिवनी हो गया, तिल्दा हो गया, ये सब औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है, क्लियर। तो अभी जो बता रहा हूं उसको याद रखना है। भनपुरी में अप्रैल पार्क और सीपेट 16, सीपेट 16, सीपेट 16, तो 2016। फिर आ जाओ बिरगांव, एक तो नगर निगम है, ठीक है, नगर निगम है, साथ ही साथ बिरगांव आपका बस नगर निगम ही याद रखो, ठीक है। ये आ जाओ रावा भाटा, क्या, रावा भाटा, यहाँ आपको मिलेगा मेटल पार्क, क्या मिलेगा, मेटल पार्क, मेटल से संबंधित सारे वर्कशॉप यहाँ मिलेंगे आपको, मेटल पार्क रावा भाटा में। और एकमात्र मंदिर बंजारी माता मंदिर, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ पूजा, किसकी, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब मंदिर में एक साथ नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कोई मंदिर में नहीं मिलेगा, एकमात्र ऐसा मंदिर है, और वो तो भारत का भी हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ पूजा होती है, जाके देखना, वहाँ इतना सारा मंदिर है, भगवान है। तो रावा भाटा में बंजारी माता मंदिर या बंजारी टेम्पल, क्या याद रहेगा, बंजारी माता मंदिर। रावा भाटा में मेटल पार्क, इंग्लैंड कंटेनर डिपो भी है, क्या है, इंग्लैंड कंटेनर डिपो, अगर पूछ लिया तो याद रखना, प्राइवेट है, इंग्लैंड कंटेनर डिपो याद रखना, कंटेनर रहता बड़ा बड़ा। फिर आ जाओ उरला, जब भी उरला नजर आए 1990 याद आना चाहिए, क्या 1990, उरला दिखा मतलब 1990। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र, फर्स्ट आईडीसी ऑफ छत्तीसगढ़, क्या नाम, उरला, कब बना, 1990। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र मतलब ऐसा इलाका राज्य सरकार के द्वारा एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है जहां कम रेट पर उद्योगपतियों को पानी, बिजली, जमीन ये सब मुहैया कराई जाती है। तो आप भी तो प्लांट वहीं लगाओगे ना जहाँ सारी चीज़ें सस्ते में मिले, और प्लांट अगर लगता है तो सरकार को भी फायदा होता है। हम प्लांट लगवा दिया आपके लिए, लगाया कोई और है, रोजगार मैं दिया हूँ ऐसे बोलता है, वो थोड़ी देर है, ठीक है। लेकिन कम से कम रेट वेट कम किया तो प्लांट आया, कम से कम प्लांट आया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो उरला में क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक विकास केंद्र 1990 पहला है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा निवेश यहाँ किया गया, इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट यहाँ है, सबसे ज्यादा उद्योगों वाला औद्योगिक विकास केंद्र, सबसे ज्यादा निवेश वाला उद्योग, और सबसे ज्यादा प्लांट है तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक विकास केंद्र। सबसे पहला, सबसे ज्यादा निवेश, सबसे ज्यादा उद्योग और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक विकास कौन सा है पूछा जाएगा तो, और कब बना याद रहेगा, जिला। ये भी पूछता है कि उरला औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में, तो रायपुर याद होना चाहिए। सबसे पहला बड़ा नहीं है, सबसे पहला है, बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपका सिलतरा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र सिलतरा, ठीक है, एरिया में वो सिलतरा बड़ा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहला तो उरला, सबसे ज्यादा उद्योग वहां लगे हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां, पहला है ना जी, पहला है मतलब सब लोग वहीं प्लांट लगाए 1990 से हम तो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा निवेश, सबसे ज्यादा उद्योग, सबसे ज्यादा रोजगार, और छत्तीसगढ़ का पहला 1900। सबसे बड़ा पूछा जाए, साथ ही साथ सिलतरा में साइकिल कॉम्प्लेक्स, क्या है, साइकिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, साइकिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सबसे बड़ा धरसीमा तहसील। इतना NH30 पे याद रखना, रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान सुनना है शांति से, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चालू होना चाहिए। खमतराई के बाजू में WRS 1966 में प्लांट बना, WRS वैगन रिपेयर शॉप, और 68 में उत्पादन शुरू। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण यही मरेगा।
मेघनाद और कुंभकर्ण के साथ, वहीं से याद रखना है इसको, ठीक। फिर भनपुरी, भनपुर में अप्रैल पार्क, भिलाई में और राजनांदगांव में भी मिलेगा। अप्रैल पार्क सीपेट 16, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा कहाँ, शाही मुड़ी, शाही मुड़ी कहाँ तो कोरबा। उसके बाद बिरगांव नया नगर निगम, रावाभाटा में मेटल पार्क, इंग्लैंड कंटेनर डिपो, बंजारी माता मंदिर। फिर आगे जाएंगे उरला, छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक विकास केंद्र, सबसे ज्यादा निवेश वाला, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला और छत्तीसगढ़ का सबसे पहला 1990 सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है ना जी, सोच रहे हो तो पूछेगा कैसे नहीं। फिर सिलतरा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र, एरिया वाइज क्षेत्रफल के, और धरसीवा तहसील। याद हो रहा है, याद हो रहा है, याद हो जाना चाहिए एकदम, ठीक है। घर जा करके कुछ नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से अगर लिख लो ना तो सर क्या पढ़ा है बस सोचते चलना है। जितनी चीज़ें याद आ गई ठीक है, नहीं याद आया तुरंत बुक देखना है, कोशिश करना है। घर गए समझ कुछ नहीं करना है, फटाफट नाश्ता वास्ता के बैठ जाना है, क्या 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 सर बताए, जितना याद आ रहा है समझ जाओ रोम में बैठ गया है, रोम में, समझ रहे हो ना। और नहीं बैठा है वो कहाँ है, रैम में। कंप्यूटर होता है ना रैम और रोम, सुने जीवन में, ठीक है। वैसे दिमाग भी काम करता है, रैम और रोम। तो क्या होता है, रैम में क्या होता है, वो चीज़ें रहती है जो डिलीट हो जाता है, समझ, अस्थायी मेमोरी। और रोम क्या है, स्थायी मेमोरी। तो आपको कुछ भी चीज़ें रोम में अगर डालना है अपने दिमाग से तो बार बार इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा, बार बार भेजना पड़ेगा। और जब बार बार भेजोगे ना तब जा करके वो रोम में स्टोर होगा। आपके रोम में बोल रहा हूँ, हमको कंप्यूटर थोड़ी देखने मिलेगा वहाँ, हमको खुद कंप्यूटर बनना पड़ेगा, हमारे दिमाग को बनाना है ऐसा एकाग्रता से कि अगर क्वेश्चन पूछे मतलब फट से आंसर आना चाहिए। गूगल पूछो बताता नहीं फट से, वैसा अपने दिमाग को अगर पूछो तो फट से आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन बार बार, इन्फॉर्मेशन कब बार बार जाएगा, जब बार बार चीज़ें आप रिवाइज करो, समझ रहे हो। तो यहाँ से जाओ घर, लिखो, जितनी चीज़ें लिख लिए वो रोम में ऑलरेडी है, जो याद नहीं है वो रैम में। तो उसको क्या करना है, बार बार पढ़ो। आज पढ़े कल याद है कि नहीं, फिर लिख के देखो, याद नहीं हो रहा, क्यों याद नहीं हो रहा, फिर पढ़ो, फिर लिखो। जिस दिन लिख लिया पूरा, समझ जाना, खत्म कहानी। उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पहले एक बार के जगह 1000 बार भी लगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत करो कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, लोगों से एक कदम आगे जाना है, तो उस लोगों से एक कदम जाने के लिए एक कदम ज़्यादा मेहनत करना भी पड़ेगा, तब तो जी, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना कुछ नहीं पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। क्या खो गया आप, समझ रहे हो, मेहनत करना पड़ता है, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, इतना याद हुआ। चले नीचे देखो, अब आ जाओ जय स्तंभ चौक से नीचे माना, कहाँ गए, 2012 याद रखना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, एयरपोर्ट है माना में, क्या है एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ का पहला हवाई अड्डा। दूसरा आपका दंतेश्वरी, कहाँ है, जगदलपुर वाला। अभी कौन सा बन गया, बिलासपुर, क्या नाम उसका, बिलासाबाई, बिलासाबाई। 3 हवाई अड्डा हो गया, अभी रायगढ़ में भी बनेगा धीरे से, हाँ ठीक है ना। अभी सबसे पहला हवाई अड्डा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। एक माँ दंतेश्वरी जगदलपुर, बिलासाबाई बृहद उद्योगिक विकास। तो IIDC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, या सूक्ष्म औद्योगिक विकास के। ये आमा सिवनी, ये तेंदुआ, ये भनपुरी, ये आपका बरतौरी, तिलदास, ये सारा चीज़ जो है ना, ये आमा सिवनी हो गया, ये बरतौरी हो गया, तिल्दा नहीं, ये तेंदुआ हो गया, भनपुरी हो गया, ये सब सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है, याद रहेगा। आमा सिवनी क्या है, IIDC सूक्ष्म औद्योगिक विकास केंद्र। मांडर CCI1 क्या है, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की पहली इकाई। सीमेंट मतलब सीमेंट का भारत का सबसे बड़ा प्लांट है, समझ लो, लेकिन बंद है ये। CCI मांडर में सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, CCI1 मांडर। CCI2 कहाँ है, अकलतरा कहाँ है, जांजगीर चांपा,
वो प्लांट बंद है, दोनों प्लांट बंद है, ठीक है। CCI 1 कहाँ? मांडर। CCI 2 कहाँ? अकलतरा। अकलतरा कहाँ? दोनों प्लांट अभी बंद है लेकिन, ठीक, लेकिन पूछ लिया जाए तो याद रखना, ठीक है, याद रखना। फिर सिलियारी, कुछ नहीं, क्या मिलेगा? चूना पत्थर। बैकुंठ, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट प्लांट, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट प्लांट। सेंचुरी, बैट से ही तो सेंचुरी मारते ना, वही याद रखना, बैट या बैकुंठ, ठीक है ना, ठीक है, वैसा याद रखना। सेंचुरी सीमेंट प्लांट, बैकुंठ में बिड़ला सेंचुरी सीमेंट प्लांट, याद रहेगा। कब? 1997, ठीक है। ज्योति पहले ही दिन फुल हेक्टिक हो रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन समझ रहे हो ना, सिलेक्शन लेना है तो क्या करें जी, पढ़ना तो पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो इससे, वरना कल के दिन आप ही बोलोगे सर कि 2 क्लास करा रहे हो, मेरा सिलेबस कब कराओगे, लड़ झगड़ोगे आप, समझ रहे हो ना। तो आप लोग को, आप ही लोग के लिए है जी, जितना जल्दी पढ़ोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जल्दी सिलेक्शन लोगे, वरना है नहीं, फिर तो समय बीतने में समय नहीं लगता है, ठीक है ना। हो जाएगा, चिंता मत, डरो मत, सब हो जाएगा। पहले दिन वो सब पागल रहते हैं, वो गायब ही रहता है, कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं, होता है नहीं, पहले दिन तो बेहोश ही हो जाते हैं कई लोग, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। पहली बार में लगता है एकदम, फिर धीरे धीरे पढ़ते हैं, अरे यार इसी के लिए हम लोग डर, ऐसा लगता है नहीं क्यों अंशु, ठीक है। आमा सिवनी क्या? IIDC। मंडहर CCI 1। सिलियारी में चूना पत्थर लाइम स्टोन। बैकुंठ, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट प्लांट 1997। फिर आ जाओगे बरतौरी, ये भी औद्योगिक विकास केंद्र। तिल्दा, तिल्दा एक तो तहसील, ठीक है ना, बृहद औद्योगिक विकास केंद्र है ये तिल्दा। उरला भी बृहद, सिलतरा भी बृहद और तिल्दा भी बृहद। बृहद मतलब बड़ा है। साथ ही साथ क्या है? प्लास्टिक पार्क है, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क। कहाँ? दूसरा खैर झीटी। खैर झीटी कहाँ? राजनांदगांव। पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ? सेकंड कहाँ? खैर झीटी। खैर झीटी राजनांदगांव, याद रखना। साथ ही साथ राइस मिल कॉम्प्लेक्स बताया था, और कहाँ? धमतरी। 2 जगह राइस मिल कॉम्प्लेक्स, एक तो धमतरी और तिल्दा रायपुर। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के साथ ही साथ तहसील। फर्स्ट प्लास्टिक पार्क, सेकंड खैर झीटी। खैर झीटी राजनांदगांव, खैर झीटी राजनांदगांव, खैर झीटी राजनांदगांव। पहला प्लास्टिक पार्क तिल्दा, राइस मिल कॉम्प्लेक्स तिल्दा, तहसील तिल्दा और बृहद औद्योगिक विकास केंद्र तिल्दा। जिला रायपुर, याद रहेगा, ये याद रखना। और खरोरा केसला आपका चूना पत्थर हो गया। ये पूरा बेल्ट याद हुआ इतना? इधर भी खत्म कर दें क्या? हाँ, 10 मिनट बचा है, कल रिवाइज कराऊंगा ना जी, ये पूरा रिवाइज होगा, चिंता मत करो। अभी शुरू नहीं किया हूँ रायपुर पढ़ाना, समझ रहे हो ना, अभी रायपुर जिला शुरू नहीं हुआ है, समझ रहे हो। ये तो वो है ट्रेलर, पिक्चर बाकी है, चलो इसको कल करेंगे।